मुदस्सिर कमर जी, आपसे समझना चाहेंगे, वहाँ के पीएम से भी प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई और इथोपियन कॉफ़ी जो है वो उनके समक्ष पेश की गई। और कॉफ़ी का जो इतिहास है, कहते हैं कि इथोपिया से ही शुरू होता है, अपने आप में एक बड़ा सम्मान वहाँ पर माना जाता है। इसके साथ ही हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि किस तरह से जो पारस्परिक संबंध हैं, बातचीत के द्वारा जो बायलैटरल रिलेशन है या सहयोग है, वो आगे बढ़ने की संभावना है। कौन से नए ऐसे क्षेत्र हैं, क्योंकि परंपरागत बहुत सारे क्षेत्र हैं जिन पर जो है आपस में दोनों देश बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। अब किस तरह से नई संभावनाएं वहां पर दिखाई दे रही हैं? हाँ, बिल्कुल। जहाँ तक इथोपिया की बात है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट देश है अफ्रीका का। और इंडिया के साउथ साउथ कोऑपरेशन के लिए ये विजिट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विजिट है। जहाँ तक बायलैटरल रिलेशन की बात है, तो इथोपिया से कई तरह की चीज़ें, पॉलिटिकल रिलेशंस इम्प्रूव हो रही हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस इम्प्रूव हो रही हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करें या फिर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें या फिर क्लाइमेट चेंज का इशू मुद्दा देखें, इन सारे इशू पे भारत और इथोपिया के रिलेशंस इंप्रूव होने की संभावना है। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विजिट है प्रधानमंत्री का इथोपिया में। और जहाँ तक जो बायलैटरल बातें हुई हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की वहाँ इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर से, इससे साफ जाहिर होता है कि ये दोनों देश के बीच में एक नया आयाम शुरू होने वाला है, शुरू हो रहा है। और फोकस जो रहेगा वो इकोनॉमिक और इन्वेस्टमेंट के इश्यूज पे रहेगा। और आगे चलकर ये ज्यादा से ज्यादा बायलैटरल जो रिलेशंस हैं तो इम्प्रूव करने की कोशिश है। बिल्कुल। गुरजीत जी, इथोपिया की अगर हम बात करते हैं तो जो अफ्रीकन यूनियन के देश हैं, एक तो अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय वहां पर है, और जो इसके देश हैं 50 से ज़्यादा देश हैं, 55 के करीब जो देश हैं उनमें जो सबसे जिसे कहते हैं कि विकसित होता हुआ और मुखर होता हुआ देश इसे कहा जाता है, वहां पर प्रधानमंत्री की जो बातचीत है, जो बायलैटरल